मधुरा यस्य गीर्वृत्तं मधुरं मधुराकृतिः तस्मै मधुस्वरूपाय नृसिंह गिरये नमः। तस्मै मधुस्वरूपाय नृसिंह गुरवे अर्कपुरे धीमासार्तं माहेश्वरी सभांगने आयोजिते सत्रमध्ये योगेश्वरं समाह्वये पुरुषोत्तमसत्रार्थे योगेश्वरं समाह्वये। ॐ योगेश्वराय कृष्णाय पुरुषोत्तमब्रह्मणे नमः। नमस्तस्मै नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिनां गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिनां अन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने अन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने पुरुषोत्तम परिचिंतन करते हुए पुरुषोत्तम के श्रीमुख से निसृत ज्ञान गंगा में अवगाहन करते हुए मध्य धारा में आ रहे हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में लक्ष्य रूपेण प्रतिपादित पुरुषोत्तम पद की प्राप्ति के लिए आवश्यक पूर्व पीठिका प्रारंभिक साधना का वर्णन हमने देखा।
आगे 11वें श्लोक में जाकर 10वें और 11वें में ज्ञान चक्षु के नाम से उत्तर साधना प्रौढ़ साधना का वर्णन करेंगे। इन दोनों स्तरों के बीच में खड़े हैं भगवान। छठे श्लोक जिसका अवलोकन कल हमने प्रारंभ किया था, सीधे अपने स्वरूप का उल्लेख करते हैं। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः, वो मेरा पद है। ऐसी गूढ़ भाषा में ये संकेत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आगे की साधना कुछ हो सकता है आपको बड़ी अटपटी सी लगती होगी। जैसे भीरूबाई का अटपटी लगी थी, कल की बात याद है? बहुत से लोग वहाँ थे ना कल, सभी लोग थे। किसी ने कहा कि आपने अधूरा ही छोड़ दिया। अधूरा तो नहीं छोड़ा था। बीरूबाई को इतनी अटपटी सी लगी वो बात, वो मानने को तैयार नहीं था। और बीरू तो था ही, ऐसे साहस का कार्य कैसे करता, सरल काम को चुना। जो कांटे की बाढ़ लगी हुई थी उसके पार करके लांग के गया और फल खाने लगा। पता नहीं क्या हुआ, बेहोश होके गिर गया होगा। धीरूभाई थे, वो उस चेतावनी को गंभीरता से लिए। जो वर्णन था उसकी गूढ़ भाषा को, संकेत को समझ गए, उसका पालन किए। कल हमने बताया था ये जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, क्या है वो? शास्त्र हो। शास्त्र ही बता सकता है परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। हाँ, क्यों? सोनिया गांधी बताएगी क्या? कोई भी बड़े बड़े पंडित भी नहीं बता पाएंगे। यदि वास्तविक गुरु हो तो वो भी यही उपाय बताएगा, तुम ईश्वर का नाम लो, ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर तुम्हें मोक्ष दिलाएंगे। मैं तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा, ऐसा कहेगा तो समझ लेना ये दुकानदारी है। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए एकमात्र प्रामाणिक उपाय है श्रुति। श्रुत्यैक शरणाभयम, भगवान भाष्यकार स्वयं कहते हैं। श्रुति के सिवा ब्रह्म के बारे में कोई प्रामाणिक बात हो नहीं सकती है, कर नहीं सकते हैं। कठिनाई ये है कि श्रुति शास्त्र इसको साधारण व्यक्ति अपनाता नहीं है। लौकिक युक्ति, लौकिक न्याय, लौकिक उपदेश को लेकर किसी प्रकार अर्थ और कामना की पूर्ति करना चाहता है। बहुत से लोग ये भी नहीं है, मनमाना करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसीलिए शुरू से हमारे सनातन धर्म में ये विधान किया है, वेद को जानो, वेद में प्रवेश करो।
8 साल की उम्र में बालक को कहते हैं, बालक हो बालिका हो। वेद में प्रवेश कैसे होगा? कैसे होगा? है? जोर से बोल। गायत्री के उपदेश से। उपनयन करो। उपनयन माने क्या? पास में ले जाना, ब्रह्म के पास ले जाना। ब्रह्म के पास ले जाने के लिए ये वेद माता, वेद का बीज है। उनको कोई सन्यासी थोड़ी बनना है, उनको तो आगे जाके शादी करना है, कुटुंब बसाना है, अच्छा प्रजा अच्छा बनना है, उसी के लिए दे रहे हैं। उसके लिए जो उपयुक्त बुद्धि है, उस बुद्धि को साक्षात परमेश्वर से प्राप्त करो। हाँ, तुम्हारा स्कूल टीचर से नहीं, गाइड बुक से नहीं। हाँ। लौकिक जीवन की सफलता के लिए भी जो बुद्धि, जो प्रेरणा चाहिए, वो शास्त्र के द्वारा। अपनी बुद्धि लगा के नहीं हो। मैकडोनाल्ड एक बहुत बड़े अच्छे विद्वान हो गए हैं, बहुत सेवा की उन्होंने, संस्कृत का बड़ा प्रेम था। उन्होंने देखा कि ऐसा ज्ञान का भंडार तो कहीं भी नहीं है जैसे संस्कृत भाषा में है। तो इतना अभ्यास किया उन्होंने वो शास्त्र पढ़ने के लिए। उन्होंने संस्कृत का एक डिक्शनरी बनाया, कोश बनाया। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं हिंदू बन जाऊं। तो उसके लिए एक ही उपाय है कि मेरे को गायत्री मंत्र लेना है। वो जाके पूछे काशी के पंडितों से। उन्होंने कह दिया कि महाराज आप विद्वान हैं, आप क्यों इस चक्कर में पड़ते हो? अध्ययन करो, आप रिसर्च करो, लिखो। नहीं, मैं ये मंत्र का जप करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा इस जन्म में आप कर नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि गोमांस खाते हो। इसका क्या प्रायश्चित हो सकता है? बहुत मुश्किल है। अंग्रेज बने रहोगे और फिर गायत्री दीक्षा भी लोगे, ये नहीं हो सकता है। केवल नाम बदलने से, कपड़ा पहनने से थोड़ी हिंदू होता है। आपको ये दीक्षा नहीं मिल सकती है। 2-3 व्यक्ति ने मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि जा, क्या समझते हो? मैं तो गायत्री समझता हूँ। सिर्फ मैं एक नियम निभाने के लिए आपसे पूछता था, मेरे को गायत्री आती है तो मैं कर लूँगा। उन्होंने कहा हाँ करो, पर जो तुम कर रहे हो ना वो गायत्री नहीं है। गायना त्रायति इति गायत्री। ये गान कौन करेगा? इस मंत्र का उच्चारण कौन करेगा? कोई उच्चारण करेगा? तुम जो उच्चारण कर रहे हो किताब देख के पढ़ रहे हो, वो गायत्री मंत्र नहीं है। इसमें मंत्र तो तब आएगा जब वो वेद जानने वाला, जो वेद में अधिकृत है, वो जाके तुमको वो अधिकार देगा, तब वो मंत्र होगा। इसको गुरु परंपरा कहते हैं, श्रुति परंपरा कहते हैं। तो ये साधना का जीवन साधारण लौकिक दृष्टि से भी श्रुति से प्रारंभ होती। श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढ़ परिकरः कर्म सुजना। कर्म में दृढ़ता पूर्वक साधक प्रवेश करता है, उसके लिए भी श्रुति में श्रद्धा चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं तो श्रुति में श्रद्धा पैदा करके धर्म का उपदेश देते हैं। अब धर्म में बहुत आगे जाके ये मुमुक्षा पैदा होती है। कई दिनों के पहले से देख रहे हैं ना, परीक्षलोकान कर्मच्युतान ब्राह्मण होकर फिर ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, निर्वेदमायात। फिर इस साधना में आता है 15वें अध्याय में आके। बहुत यात्रा अर्जुन कर चुका हो, यहाँ आकर केवल उस श्रुति की एक विशेष ताकत है
ब्रह्म को प्रकट करने की। इसलिए वेद का एक नाम ही ब्रह्म है। ब्रह्म को प्रकट करने वाला ब्रह्म को और कौन प्रकट कर सकता है? धर्म और ब्रह्म में एकमात्र प्रमाण श्रुति है, वेद है। केवल वहां श्रुति के बल को लेकर आगे जा सकते हो। ये तर्क बुद्धि, लौकिक बुद्धि, विद्वत्ता की बुद्धि वहां काम नहीं करती है। अपने कपड़े छोड़ दो, जिसको तुम अच्छा समझते हो वो खाना छोड़ दो, जिसको तुम सुरक्षा समझते हो सुरक्षा को छोड़ दो, गिर पड़ो। ये सब बड़ी अटपटी बातें हैं, लौकिक बुद्धि में बैठती नहीं। भगवान कहते हैं लौकिक बुद्धि से मैं प्रकाशित होता नहीं हो। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। ये सब लौकिक बुद्धियाँ हैं, कल बतलाए। इसका निराकरण करो, तभी ये आगे जो सूक्ष्म साधना है उसको यदि समझ पाओगे तो कुछ कर पाओगे। कोशिश कर रहे, इसलिए नकारात्मक उपदेश देना जरूरी था। ये पुरुषोत्तम का नकारात्मक आगे, फिर अगले श्लोक में ही सकारात्मक 7वें श्लोक में ही शुरू कर देंगे हो। उच्च कोटि की उपासना शुरू कर देंगे 7वें से लेकर 10वें तक। इसलिए ये बात अच्छी तरह से समझ लो। वैदिक सिद्धांत है ब्रह्म प्रतिपादन के लिए, सत्य के प्रतिपादन के लिए अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। ये बुनियादी सिद्धांत है। निष्प्रपंचम प्रपंचते, निष्प्रपंच का प्रपंचन करना। प्रपंचन माने स्थापित करना, एक्सप्लेन करना, व्याख्या देनी। जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, निष्प्रपंच है, उसकी व्याख्या करनी है। ये तो बहुत कठिन है। भगवान निष्प्रपंच है, शिव निष्प्रपंच है। अदृश्यम अव्याहार्यम अग्राह्यम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। ये क्या है? तुम्हारी आत्मा है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा। मांडुक्योपनिषद घोषित करती है मुक्ति का एकमात्र उपाय है मांडुक्योपनिषद हो। यहाँ तक हमारे आचार्य ने कह दिया कि और उपनिषद पढ़ो या नहीं पढ़ो, मांडुक्यमेवालम मुमुक्षुणाम। वहाँ बतलाया आत्मस्वरूप को ओंकार के उपासना के द्वारा प्रकट किया। उसमें ये कहा कि आत्मस्वरूप शिव स्वरूप है, और शिव स्वरूप में प्रपंच नहीं है। इसलिए पुरुषोत्तम तो प्रपंच की बात छोड़ो, प्रपंच का जो अधीश्वर है उनसे भी परे हूँ मैं। आगे जाके मानी अक्षरादपि चोत्तम। अब उसको पकड़ना है। यदि तुम इस जन्म मरण चक्कर से छूटना चाहते हो, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। मेरे प्राप्ति से ये आगम खत्म हो जाएगा। न निवर्तन्ते, वापस फिर इस जन्म मरण में जाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ नकारात्मक एक प्रतिपादन किया। वहाँ सूर्य नहीं है, वहाँ चंद्र नहीं, वहाँ अग्नि नहीं। सूर्य माने चक्षु, प्रत्यक्ष प्रमाण। सोम माने शशांक माने मन। मन रूपी प्रमाण भी नहीं, अनुमान भी नहीं कर सकते हो। ये साइंस सब मन के ऊपर निर्भर है। इंडक्शन वहाँ काम नहीं करता है। कल ही कोई महात्मा कह रहे थे कि वी शुड ऑल बी वेरी साइंटिफिक इन आवर रिलीजन एंड आवर स्पिरिचुअलिटी आल्सो।
तो साइंस को तुम समझते ही नहीं है। सब लोग बोलते हैं, तुम भी साइंस बोलते हो। साइंस का प्रमाण वहाँ लागू ही नहीं होता है। श्रुत्यै के शरणावे, इसलिए नकार करना पड़ता है। शशांक मन वहाँ काम नहीं करता है, अग्नि वाणी वहाँ जाती नहीं है। ऐसा स्वरूप है। समझ में नहीं आता है तो फिर कुछ मान कर करेंगे। मान लो भगवान का एक रूप है, ये मान लो, इसको कहते हैं अध्यारोप। आरोप, कुछ मानना, मान लो। लेट अस सपोज एन एक्स देयर, इसको अध्यारोप कहते हैं। वो एक्स लगा के उस इक्वेशन को अब कुछ रूप दे सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद वो एक्स अपने आप निकल जाएगा। इसको कैटलिस्ट कहते हैं। वो कैटलिस्ट निकल जाएगा। इट ओनली एनहांसेस द केमिकल रिएक्शन, इट डजंट टेक पार्ट। क्यों भाई, नहीं समझ में आता है ना आपको अभी क्या बोला? हम जब ब्रह्मचर्य अवस्था में घूमते थे, पहले उत्तरकाशी गए, वहाँ गए तो चौमासा में गंगा जी का पानी एकदम मटमैला है। तो हमने पूछा कि आप लोग पानी पीने के लिए कौन सा लेते हो? तो कौन सा लेते हो? अरे गंगा किनारे बैठे हो, कौन सा लेते हो? क्या पूछ रहे हो? पर महाराज ये तो मटमैला पानी है। हट, मटमैला कह रहा, ये ब्रह्म द्रव है, ये ब्रह्म द्रव है, विष्णु की पदधूलि है। उन्होंने कहा विष्णु की पदधूलि ठीक है, पर पिएंगे कैसे? बुद्धि लगाओ, बाल्टी भर के रख देते हैं और थोड़ा फिटकरी घुमा के छोड़ देते हैं। अब फिटकरी कहाँ से लो? उस समय एक पैसा भी हमारे पास नहीं है, फिटकरी कहाँ से छोड़ेंगे? मैं दे देता हूँ तो ये कब तक चलेगा? ये तो हमेशा चलेगा। फिटकरी रहेगी, सारी धूल जम जाएगी। फिटकरी वैसे के वैसे मिल जाएगी तुमको। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, यही एक प्रक्रिया है। इस अपवाद को आपने सुना, जहाँ सूर्य नहीं, वहाँ चंद्रमा नहीं है, वहाँ अग्नि नहीं। फिर आगे जाके आप लोग देखेंगे इन तीनों को ले आएंगे 12वें श्लोक में। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते किलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम, वो मेरा प्रकाश है। अरे तो गजब करते हो। अभी आपने कहा था ये तीनों मेरे को प्रकाशित करती है, अभी फिर कह रहे हो कि तीनों प्रकाश मेरे ही प्रकाश। ये आरोप है, मान कर चलो। ऐसा मानोगे ईश्वर की उपासना कर सकते हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा एक टुकड़ा जीव बन जाता है। क्या आपका टुकड़ा होता है क्या? आपके अंश भी होते हैं। अरे मान लो। अध्यारोप कर रहे हो। यहाँ की खूबी है, पहले अपवाद कर चुके हैं, ये सब मेरे में नहीं है, फिर भी मान कर चलो तो उपासना होगी। नहीं तो वो सीधा जीव का प्रतिपादन करेंगे। तो देखो भगवान ने बतलाया एक जीव होता है। अरे जीव तो एक कल्पना है, मैं अमुक का लड़का, ये मेरा पोता, ये क्या है? ये साधना पहले कुछ हो चुकी। निर्माण मोहाजित संग दोषा, ये विचार आ चुका है। अब उस जीवपना को लेकर कुछ दर्शन करना है, निराकरण नहीं कर सकते हो। सुन लिया कि सब ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म हूँ, और सबसे लड़ते रहते हो। मैं ब्रह्म हूँ, सबसे लड़ते, तो ये सब कल्पना है। ठीक है, नरक भी कल्पना है, नरक चले जाओ ना। मोक्ष की क्या बात करते हो? अनुभव करना पड़ेगा। जैसे सुख दुख का अनुभव करते हो, वैसे सत्य का अनुभव करना है। इसलिए इस जीव को लेकर उपासना शुरू हो जाएगी। हो
जीवचर्या और जगतचर्या दोनों को देखते हुए ब्रह्मचर्या को समझ लेना। ये ब्रह्म है, ये पुरुषोत्तम है जो जीव रूप से आया है और ईश्वर रूप से कार्य कर रहा है। वो ही है, ये वो ही है। अपवाद हो जाएगा, ना जीव है ना ईश्वर है, अपवाद हो जाएगा। घबराना नहीं हो, है ना। साधारण एक लौकिक दृष्टि से भी वो कौन है, वो एक वो जड्जी साहब आते हैं, वो उनको मिलना है मेरे से। सुना है कि वो सत्संग में आते हैं। वो कौन है, अब कैसे बतावें। वो पता नहीं कब आते हैं, कब बैठते चले जाते हैं। तो आप मेरे को बता दो। तो बता दिया सब भीड़। वो देखो वो लाल कोट पहन के बैठा है ना, वो है, ये वेणुगोपाल है, जस्टिस वेणुगोपाल। लाल कोट वेणुगोपाल है, लाल कोट वेणुगोपाल है। समझ लो। लाल कोट देख लिया, फिर वो चाहे काला कोट भी पहन के आवे तो पहचान लगे ना ये वेणुगोपाल। इसको कहते हैं उपाधि, शास्त्रीय शब्द उपाधि। ब्रह्म की कोई उपाधि नहीं है, वो बिल्कुल नंगा है। दिगंबर शिव है। आशा शाटी, आकाश ही उसका वस्त्र। उसका मतलब क्या है, कोई सीमा नहीं है। अरे शरीर ही नहीं है तो नंगा का मतलब क्या होता है, उसको कोई आवृत नहीं कर सकता। हाँ, है ना। वो तो असली तत्व वो ही है, पर वो बढ़िया शाल ओढ़ के आ जाता है, पगड़ी पहन के आ जाता है, मुकुट पहन के आ जाता है, धनुष लेकर आ जाता है, बंसरी लेकर आ जाता है। नहीं, ये सब क्या है, उपाधि हो। उपाधि, उपाधि को लेकर उसको पहचान सकते हो, उसमें प्रेम कर सकते हो, और प्रेम के द्वारा वो अपना पहचान तुमको दे सकता है, आत्मीयता प्रदान कर सकता है। फिर तो वो ना कोट रहेगा ना वो रहेगा, वो शरीर ही नहीं रहेगा, रूप ही नहीं रहेगा, बात हो जाएगा। अध्यारोप और अपवाद। अध्यारोप को लेकर उपासना करते हैं, अपवाद के लिए ज्ञान दृष्टि में जाते। ज्ञान दृष्टि में उसका बाद हो जाता है पहचान। ज्ञान माने पहचान, प्रत्यभिज्ञा, विमर्श, पहचान, रिकॉग्निशन। कॉग्निशन माने ज्ञान, रिकॉग्निशन। हाँ, ये वही है, वही जिसको हम जानते थे ना, ये वही। जिसको कुछ भी नहीं जानते उसको पहचान थोड़ी सकते हो, सामने आवे तो भी नहीं जान सकते हो। सूक्ष्म जो तत्व होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, उनको सीधा नहीं बता सकते हो। क्या कहते हो, उसको लेकर एक कहानी बनाते हो, उसको लेकर एक गाना बनाते हो, उसको लेकर एक नाटक बनाते हो। वो नाटक देखो तो समझ में आ जाएगा। हाँ, 30 साल पहले भाटिया साहब के घर में रहता था मैं, जोधपुर में। एक 3 साल की लड़की आती थी, एक तरु की लड़की थी, रोज ही आती थी उसका। और वो 3 साल की लड़की को तो कोई काम नहीं, इसलिए तो वो आके बैठी रहती थी। एक दिन आके कहने लगी, मैं वहाँ बैठा था बाहर घास पर, आके मिल गए। स्वामी जी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। अच्छा भाई, कौन सी कहानी सुनाओगी? मैं ध्रुव की कहानी सुनाऊंगी। अब क्या करूं, बड़े निष्कल्मश भाव से कह रही है। शायद सुन के आई होगी या तैयार करके आई होगी, आज स्वामी जी को सुनाना। अच्छा भाई सुनाओ। हम ध्रुव था, ध्रुव राजा का बेटा था।
तो राजा की 2 पत्नियां थी। बड़ी वाली की ये लड़का था, वो एक दिन गया और अपने बाप को देखा, पापा बैठे हैं, मैं पापा की गोद में जाऊं, तो उसकी सौतेली माँ वहाँ थी। मैंने कहा सौतेली क्या होती है? वो एकदम चकित रह गई, क्या बोला? पर बहुत चालाक थी। उन्हें कहा कहानी के बीच में नहीं बोलना, पूरी कहानी सुनना। अच्छा भाई, वो सौतेली माँ थी ना, वो उसको पकड़ के खींच के नीचे डाल दी। ऐसे ही ना, हाँ, इसको कहते हैं सौतेली माँ। अब एक्सप्लेनेशन आ रहा है। वो डिफाइन नहीं कर सकती है, उसको कुछ भी पता नहीं क्या संबंध होता है, पर इस एक्शन से पता लग गया सौतेली माँ ऐसी होती है। समझ में आ रही? ये भगवान भी कर रहे हैं। ये सारी कहानी हो, हाँ, ये सृष्टि करते हैं, स्थिति करते हैं और लय करते हैं, ये ईश्वर है। और ये मैं ईश्वर हूँ, मैं जीव हूँ, ये सब मैं ही हूँ, मैं ही जीव हूँ। आगे जाके बताएंगे हो, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, सबके अंदर मैं आत्मा, ये मैं हूँ। और अभी आप ये सदुद्भव स्थान निरोध लीलया, ये पुरुषोत्तम है। सारी सृष्टि को करना, मिटा देना, निरोध लीला, लीला लीला में कर देना, इसलिए कहानी है, सचमुच नहीं। ये समझ में आई? इसलिए पुरुषोत्तम सूक्ष्म है, उसकी जरा कहानी तो सुनो। क्या कहानी? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जीव की कहानी पहले सुनो, इस दृष्टि से सुनो। सारा पुराण इसी दृष्टि से, पर वो ब्रह्म की दृष्टि नहीं होने से कहानी सुनते सुनते तुम्हारा यह संसार कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो संसार भी कहानी है, समझ नहीं पाती है। ये समझ लो तो पुराण का काम हो गया। तुम्हारा संसार भी तो एक कहानी है। क्यों भाई? अब कहानी में, ड्रामा में और डांस में यदि तुम राम बनकर आ गए तो तुम सचमुच राम थोड़े ही हो। और ये बेवकूफ़ लोग अरुण गोविल को जाके पैर छूते हैं, है ना? पहले था वो एक, हाँ, वो जो सीता बनकर आई ना, उसकी आरती उतारते हैं, वो पता नहीं डाइवोर्स करके कहाँ चली गई। समझो, ये कहानी का समझो। कहानी में राम होने से राम नहीं बनते हैं, वो राम पना उतर जाता भी कहानी है, नहीं तो कहानी नहीं है। वो राम आए थे, वो पुरुषोत्तम आए थे, कृष्ण आए थे तो पुरुषोत्तम आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया, हर परिस्थिति में उनका ये सर्वातीत मोह, सर्व असंग हो, असंस्पृष्ट हो, ये बताया उन्होंने। उसके लिए चाहे वो वनवास में जाना पड़े, चाहे बाण से विद्ध होकर शरीर त्यागना पड़े, सब किए, तब पुरुषोत्तम हो। समझ में आ रही है? सारे संसार को स्वीकार करके निरूपित करो मैं पुरुषोत्तम हूँ। इसलिए ये कहानी सुननी पड़ेगी। भगवान ये सोच के कर रहे हो, हम कोई अर्थ नहीं लगा रहे हैं। आपको याद होगा, अभी मैंने बताया था, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताश्च, मैं सबके अंदर जीव रूपे में रहता हूँ। आगे जाके 9वें अध्याय में कहते हैं, मैं जीवों में नहीं है, जीव मेरे में रहते हैं। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। 9वें अध्याय के 4था श्लोक। मत्स्थानि सर्वभूतानि, सारे प्राणी मेरे में रहते हैं। न चाहम तेष्वस्थितः, मैं उनके अंदर नहीं हूँ। क्या भगवान भांग पी गए?
नहीं, क्योंकि तुरंत इसके बाद 5वें श्लोक में न च मत्स्थानि भूतानि, मैं भूतों में नहीं हूँ। मत्स्थानि सर्वभूतानि न च मत्स्थानि भूतानि, क्यों? पश्य में योगमैश्वरम, ये मेरा रहस्य है, ये मेरा ऐश्वर्य है, माया है, ये मेरी माया है। तुमको ऐसा दिखाई दे रहा है पर सचमुच में नहीं हूँ। इसलिए ये खेल हो गया, इसको समझना पड़ेगा। जानबूझ के ये खेल कर रहे हैं। अनंत जीव के रूप में ये प्रकट होते हैं। ममैव अंशः, अंश का मतलब क्या? टुकड़ा नहीं समझ लेना हो। समझाने के लिए श्रुति भी कह देती है, यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः। जैसे बहुत भारी आग लगी हुई हो, जो होली में जलाते हैं ना, खूब लकड़ी लगा के फट 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 करते हुए वो विस्फोट होते हुए चारों तरफ चिनगारी निकलती है। हाँ, जैसे एक प्रज्वलित अग्नि से असंख्य हजारों चिनगारी निकलती, वो भी अग्नि है, वो अग्नि के कण हैं। उस प्रकार तथाक्षरात् विविधा सौम्य भावा, ये सारे जीव, अनंत जीव उस परब्रह्म के अग्नि से निकलते हैं। इसलिए अग्नि ब्रह्म का प्रतीक है। प्रतीक रूप से अपनाएंगे, वो आगे जाके बताएंगे। अग्नि की उपासना करो, चंद्रमा की उपासना करो, सूर्य की उपासना करो, ये त्रिज्योति में जाएंगे हो। 12वें श्लोक में ये जन्म लेने वाला, मरने वाला, मिटने वाला जीव क्यों बनते हैं? ये बताने के लिए कि मैं कभी मैं जन्म लेता हूँ, कभी मरता हूँ। ये क्योंकि क्या आपको उटपटांग से लगती है क्या? नहीं तो ये और कोई उपाय ही नहीं है बताने के लिए। अब दुकान में जाके कोई चीज़ लेने के लिए जाओ, अच्छी चीज़ें, अरे क्या 500 रुपये, 500 रुपये इसके लिए? हाँ सर, ये तो अनब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल है, साधारण चीज़ नहीं है। अनब्रेकेबल है, कैसे मालूम अनब्रेकेबल? देखो धड़ाम से नीचे गिराएगा, गिरने पर मालूम होगा कि ये अटूट है या नहीं है। नहीं सीधी बात है। इसलिए ब्रह्म भी गिर के दिखाना चाहता है, मैं अच्युत हूँ। इसके मतलब से तुम समझो, नहीं समझो, क्योंकि वो विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। कल परसों उसको देखेंगे, भगवान को कितना दुख हो रहा है। मैं इतना सब करके गिर गिर के इनको समझाना चाहता, पर वो समझते ही नहीं। ये दुख है। इसलिए जन्म लेना पड़ता है और मरना भी पड़ता है, ये दिखाने के लिए तुम सनातन हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत, ये साथ में कह रहे हैं, इसको लेके चिंतन करो ना। सनातन होते हुए भी मैं जन्म भी ले सकता हूँ, मृत्यु में भी जा सकता हूँ, और बिल्कुल उससे असंस्पृष्ट रह सकता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट करो। इस एक्सपेरिमेंट का नाम धर्म है। अरे खाना पीना तो कुकर शुकर भी करता है, असली जीवन तो ये है। एक्सपेरिमेंट करो। मनस्सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, ये मेरा अंश है ना। ये सारी दिव्यता को लेकर आता हो। जैसे वो चिनगारी जो है ना, अग्नि का कण है, देखने में छोटा सा हो तो क्या, एक चिनगारी जाके पर्दे के ऊपर गिर गया तो
पूरा पंडाल भस्म हो गया, होता कि नहीं? अग्नि है। इसलिए वो अपने नाटक करने के लिए जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है, प्रकृतिस्थानि कर्षति। मन है और ज्ञानेन्द्रिय हैं। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, 5 ज्ञानेन्द्रिय और मन। जानने के लिए, अनुभव करने के लिए ये मुख्य है। इनको वो प्रकृति से आकृष्ट करके अपनाता है। ये जीव जो है इंद्रियों को आकर्षित करता है। अब तुम्हारी क्या हाल होगी? इंद्रिय तुमको आकर्षित करती है। ये उल्टी बात हो गई कि नहीं? सोच, इतना तुम विश्वास करोगे इस श्लोक को लेके, तुमको लज्जा आ जाएगी। ये क्या है? मैं जीव भी नहीं हूँ, पशु, मनुष्य रूप में जीव भी नहीं हूँ। इंद्रियों के वशीभूत, मन के वशीभूत, अहंकार का एक सुरापान करके मदमत्त हो रहा हूँ। मैं तो मालिक हूँ, इनको काम में लेने वाला हूँ। ये सब मेरे गुलाम है। नहीं, इसलिए अलेक्जेंडर ने जब सिकंदर आया था ना यहाँ, मैं सारा ये भारत को जीत के जाऊंगा, तो जीत नहीं सका। सिंध नदी के किनारे से लौट गया था। उन्होंने तो अपना नाम हिंद दिया, हिंद, इंडिया नाम दिया उन्होंने, मतलब भारतवर्ष। उन्होंने कहा चलो ये लोग बहुत विरोध कर रहे हैं हमारे जो सैनिक हैं, मैं वापस चला जाऊंगा, तो कम से कम मैं इंडिया से गया हूँ ये दिखाने के लिए। ये सब ठीक है, ये सोना चांदी तो सब जगह मिल जाता है। भारतवर्ष की विशेषता है ब्रह्मज्ञानी। 1-2 ब्रह्मज्ञानी को ले चलेंगे साथ में। हाँ, ब्रह्मज्ञानी को ले चलेंगे, जाओ, ये जो है ना यहाँ जंगल में तपस्या कर रहे हैं, लिया। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अभी तक तुम एक को भी नहीं। क्या बात है? उनको कोई भी जा चलने के लिए तैयार नहीं है। तैयार कैसे नहीं है? हाँ, अब आप सरकार, आप आके देख लीजिएगा, आप बात कर सकते हो। वो जाके गया, दंग दड़ंग एक बैठा हुआ था, जाके कहा था, महात्मन आपकी क्या मैं सेवा कर सकता हूँ? मेरे को जानते हैं ना, चक्रवर्ती अलेक्जेंडर, क्या सेवा कर सकता हूँ? थोड़ा हट जाओ, धूप आ रही है। मेरे को तो वो धूप से ही गर्मी मिल सकती है, तुम्हारा जैसे वो सब नहीं है, स्वेटर वगैरह। उन्हें कहा आप चक्रवर्ती से ऐसे बात करते हो? उन्हें कहा चक्रवर्ती तुम अपने घर में होंगे कि मैं अपने घर में चक्रवर्ती हूँ? बहुत लंबी चौड़ी और बहुत रोचक वार्तालाप हुई। बहुत गुस्से में आके कहा तुम समझते हो क्या है? मैं तो ऐसी सभ्यता के लिए पूछ रहा, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती पकड़ के ले जा सकता हूँ। उन्होंने कहा वो तो कोई भी इस पेड़ से काट के निकाल के ले जा सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, तुमको हम ले जाएंगे, मेरे को तो तुम जान भी नहीं सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो, शरीर को ले जाओ। गजब है। ऐसे ज्ञानी पुरुष का ये भारतवर्ष हो। मनस्सष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये सब प्राण, इंद्रिय, मन, ये सब मेरे गुलाम हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, तो पूछा उन्होंने ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? वो कहते हैं भाई तुम्हारा जो है ना अलेक्जेंडर, वो मेरे गुलाम के गुलाम का गुलाम है, वहाँ मैं क्यों जाऊँ? गुलाम का गुलाम है। वो पूछ नहीं गया था, आपने कैसे कह दिया मेरे को गुलाम का गुलाम? उन्होंने कहा हाँ सही कहा मैंने। मेरा गुलाम जो है मेरा अहंकार है, अहंकार का गुलाम है मेरा मन, और तुम मन का गुलाम हो। गुलाम का गुलाम है कि नहीं तुम? ये समझ लेना हो। मनस्सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरम यदवाप्नोति
जब शरीर लेता है तब ये सब इंद्रियों को साथ में लेता है, उसको प्रयोग करके फिर जाता है उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। शरीर को लेकर आता है, उसमें रहता है, सारे विषयों से एक्सपेरिमेंट करता है, फिर उसका सार लेके निकल जाता है। इसको देख सकते हो तुम? नहीं देख सकते, नहीं देख रहे हो। पहले ये कोशिश करो, पहले ये कोशिश करो। Every soul is potentially divine। किसने कहा? नहीं जानते हो? पढ़ लिया करो ना। भारतवर्ष के गुरुजनों के, वो भी तुम्हारे सामने आए हुए गुरुजनों का वचन है। जाके अमेरिका को हिला दिया था इसमें। हाँ, तब जानते। सिर्फ विवेकानंद की कहानी नहीं सुनना, उसका उपदेश सुनना। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक जीव दिव्य है, सनातन है। इस बात को स्वीकार के जीवन चलाओ तो निर्माण मोहाजित संग दोष, ये सारी साधनाएं अपने आप सिद्ध हो जाएगी। बल्कि उल्टा, आप निर्माण मोहाजित संग दोषा करके देखो तो मालूम होगा कि हाँ, मेरे अंदर एक दिव्यता काम कर रही है। लौकिकता को लेकर, विषयता को लेकर तुम ये साधना कर ही नहीं सकते हो। दिव्य होकर छोड़ सकते हो, दिव्य होकर उनका उपयोग करके उठ सकते हो। मरते हुए भी तुम हंस सकते हो, मरते हुए भी। क्यों? एक बहुत अच्छे सेठ थे, मर गए, मरना पड़ा। अच्छी दुकान सब करके लड़के को सब सिखाया, मर गए। मेरा लड़का मेरे दुकान, ये तो बुद्धि थी। लड़के ने भी दुकान ठीक तरह से चलाने लगा। वो अनाज की दुकान थी ना, क्या पनियारी दुकान क्या कहते हैं, रखते हैं, गेहूँ है, दाल है, सब रखते हैं। बैठा व्यापार कर रहा है। तो एक दिन उन्होंने देखा एक लड़का वहाँ रखा हुआ है। अरे तुम देख नहीं रहोगे, वो बकरी आकर खा रही है, वो बाजार सड़क के ऊपर, तो वो बकरी। सेठ जी मैं क्या करूँ, ये रोज यहीं आकर खाता है, बकरा है ये, बकरा। अरे बकरा हो बकरी हो तो उसको भगा दिया करो, ये यहीं आता है, ये पता नहीं क्या है ये। तो इनके पिताजी जो लाठी लेके घूमने जाते थे ना, वो लाठी लाके उन्होंने अपने गद्दी के पास में रख दिया। अब अगले बार आएगा तो मैं देखूंगा। और वो तो आ गया। दूसरे दिन वो आ गया, वो आके वो मुंह मार रहा था, फिर देखा लाठी लेके मारने वाला था। वो बकरा सिर ऊपर उठा के उसको देखा, पता नहीं उसकी आंख में उन्होंने देख के स्तब्ध रह गया, मानो ये बोल रहा है मेरी लाठी से मेरे सिर पर ही मारोगे क्या? उन्होंने कहा ये कौन बोल रहा है भाई? हाँ? अरे भाई भूख लगी तो मैं गर्मी आके तो मुंह मारूंगा, और कहाँ जाके मुंह मारूंगा? उन्होंने सोचा जा दूर कर दिया, खा लिया तो कोई बात नहीं है, क्या पता पिताजी आ गए होंगे। अब मैं करोगे तो यही होगा। ये देखो, ये तुम्हारे सांसारिक बुद्धि की ये हालत होती है, फिर भी तुम उसको आराम से ले रहे हो। अपनी पत्नी को कहा कि जरा पिताजी का वो फोटो है ना, उसके सामने के
दीपक जला दिया करो रोज। क्या पता वो बकरा ही गए होंगे। ठीक है, धार्मिक दृष्टि से इतना तो कर रहा है, ये ठीक है। अरे बेवकूफ, इससे तुम सीख लो, तुम खुद तो बकरा मत बनो आगे जाके, उसके लिए कोशिश करो। ये रोज ये देख रहे हो कि ऐसा होता है, दुर्दशा होती है। यदि वो खुद पुरुषोत्तम साधना में लग जाता है तब तो उनके पिता का बकरा बनना भी सार्थक हो जाता। अभी तो पिता छोड़ो, भगवान खुद बकरा बन रहे हैं। फिर भी तुमको बुद्धि नहीं आती, फिर भी तुम साधना में नहीं जाते हो। इसलिए इतनी बात याद रखो, प्रत्येक भगवान कहते हैं जीवलोके, मनुष्य लोके नहीं कह रहे हैं, प्लीज नोट। ममी वंशो जीवलोके जीवभूत, जीवलोक सभी पक्षी प्राणी पशु वृक्ष ये सब जीव हो, सब में भगवान है। इसको यदि सच्चा मानोगे, ये सारी जो कुरूपता है, क्रूरता है, समाज में से खत्म नहीं हो जाएगा। इसलिए बाहर भी दिव्य होगा, और ख़ास बात तुम्हारे अंदर वो ज्ञान चक्षु धीरे धीरे खुलने लगेगा। ये ज्ञान चक्षु क्या है, ये फिर कल देखेंगे।